Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो अमेज़न स्पॉन्सर्ड एड्स की वीडियो सीरीज़ का पार्ट 2 है और अमेज़न स्पॉन्सर्ड एड्स का इंट्रोडक्शन मैंने पार्ट 1 वीडियो में एक्सप्लेन किया था और उस पार्ट में मैंने अमेज़न स्पॉन्सर्ड एड टाइप्स के बारे में ओवरव्यू दिया था और कुछ इम्पोर्टेंट पीपीसी टर्मिनोलॉजीज़ को भी एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो में मैं आपसे अमेज़न स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करूँगा और हम इसमें होने वाली डिफरेंट टारगेटिंग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ अमेज़न स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स का, जो हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। एक्चुअली अमेज़न स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स को हम यूटिलाइज़ करते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। अब ये जो प्रोडक्ट के एड्स, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के जो एड्स होते हैं, ये या तो आप प्रोडक्ट डिटेल पेजेस पे शो कर सकते हैं या शॉपिंग रिजल्ट्स में, यानी कि जब सर्च रिजल्ट्स आते हैं तब आपके ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स शो होती हैं। नीचे आप एग्जांपल में देख सकते हैं ये तीनों इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स अमेज़न स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स को यूज़ करके एडवर्टाइज़ की गई हैं। और अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पीपीसी कैंपेन्स को यूटिलाइज़ करके एडवर्टाइज़ हुई है कि नहीं, तो उसका तरीका ये है कि उसके नीचे छोटा सा स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, जैसा आपको ये स्लाइड में नज़र आ रहा होगा। तो ये तीनों डिफरेंट इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं जो कि एडवर्टाइज़ हुई हैं। जब भी आप किसी भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की इमेज पे या उसके टाइटल पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद अमेज़न आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है। अब स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स में दो तरह की कैंपेन्स आप चला सकते हैं, एक ऑटोमेटिक कैंपेन्स है और दूसरी है मैनुअल कैंपेन्स। ऑटोमेटिक कैंपेन्स जो होती हैं उसमें अमेज़न खुद डिसाइड करता है उसने आपको किन कीवर्ड्स पे आपका ऐड शो करना है। अब वो कीवर्ड्स अमेज़न कहाँ से लेता है, वो अमेज़न आपकी डिस्क्रिप्शन, टाइटल और जो अपने फीचर्स अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर दिए होते हैं, और आपकी बैक एंड सर्च टर्म से अमेज़न का एल्गोरिदम जो है वो डिसाइड करता है, वहाँ से कीवर्ड्स जो है वो निकालता है और उन पे आपका रेलिवेंट कीवर्ड्स पे आपका ऐड शो करता है। ये सब कुछ अमेज़न खुद डिसाइड करता है, इसलिए इसका नाम ऑटो कैंपेन है। जबकि मैनुअल कैंपेन के अंदर सारी पावर आपके पास होती है। सेलर खुद ही डिसाइड करता है कि वो किन कीवर्ड्स को और किन प्रोडक्ट्स को टारगेट करना चाह रहा है और किन कीवर्ड्स और प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट अपना ऐड, प्रोडक्ट का ऐड जो है वो डिस्प्ले करना चाहता है। अब मैनुअल कैंपेन के अंदर दो तरह की टारगेटिंग होती है, एक कीवर्ड टारगेटिंग है और दूसरी प्रोडक्ट टारगेटिंग है। इस वीडियो के अंदर हम कीवर्ड टारगेटिंग को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे, जबकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट टारगेटिंग को डिस्कस करूंगा। अब कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर तीन तरह की कीवर्ड मैच टाइप्स होती हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज़ एग्जैक्ट मैच, दूसरी फ्रेज मैच है और थर्ड वन जो है वो ब्रॉड मैच है। अब मैनुअल कैंपेन्स के अंदर आपके पास ये ऑप्शन भी होती है कि आप नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड पर्टिकुलर कीवर्ड्स के अगेंस्ट शो ना हो, तो आप उन कीवर्ड्स को नेगेटिव में ऐड कर देते हैं। इससे आपका ऐड उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे शो नहीं होता। नेगेटिव कीवर्ड्स की भी दो टाइप्स होती हैं, नेगेटिव फ्रेज और नेगेटिव एग्जैक्ट। अब यहाँ पर मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा कि एग्जैक्ट मैच क्या है, फ्रेज मैच क्या है और ब्रॉड मैच क्या है। जैसा कि आपको नाम से शो हो रहा है, एग्जैक्ट मैच के अंदर आपने जो भी कीवर्ड टारगेट किया होता है वो एग्जैक्टली सर्च क्वेरी, शॉपर की सर्च क्वेरी के साथ मैच कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर शॉपर ने जो सर्च क्वेरी एंटर किया है वो आपके टारगेटेड कीवर्ड से एग्जैक्टली मैच कर रही है, तो आपका ऐड वहाँ पर शो हो जाएगा। इसके एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि आपने फॉर इंस्टेंस ऑलिव ऑयल एक कीवर्ड है जिसको आपने टारगेट किया अपनी कैंपेन चलाने के लिए। अब कोई भी शॉपर अगर आएगा, वो अगर सेम एग्जैक्टली विद सेम स्पेलिंग्स और सेम सीक्वेंस में एग्जैक्टली यही कीवर्ड अगर वो
सर्च बार में लिखता है, सर्च बार में लिख के एंटर दबाता है तो सर्च रिजल्ट्स के अंदर आपका ऐड शो हो जाएगा उसे। और अगर ज़रा भी कोई थोड़ी सी भी वेरिएशन होगी तो आपका ऐड वहाँ पर शो नहीं होगा। दूसरी टाइप है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच के अंदर आपने जो भी कीवर्ड टारगेट किया होता है, जिस कीवर्ड के ऊपर आपने फ्रेज मैच अप्लाई की होती है, उस कीवर्ड के से पहले और बाद में कुछ भी ऐड हो सकता है। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, अगर कोई शॉपर आया है और उसने आपके टारगेटेड कीवर्ड के शुरू में या एंड पे कोई एडिशन की है तो आपका ऐड वहाँ पर शो हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर मेरा कीवर्ड रनिंग शूज़ था और उस पर मैंने फ्रेज मैच अप्लाई किया है, तो जब भी कोई शॉपर आके अगर वो न्यू रनिंग शूज़ लिख देता है तो मेरा ऐड यहाँ पर शो हो जाएगा। या फिर वो लिख देता है रनिंग शूज़ फॉर मैन। अब फॉर मैन जो है वो एक एडिशन है जो कि रनिंग शूज़ के बाद आ रही है, तो तब भी मेरा ऐड शो हो जाएगा उससे। लेकिन रनिंग और शूज़ के बीच में कुछ नहीं आ सकता, इससे पहले या बाद में एडिशन हो सकती है फ्रेज मैच में। थर्ड टाइप है ब्रॉड मैच। जैसे कि इसका नाम है, ब्रॉड मैच में ये होता है कि आपके जो टारगेटेड कीवर्ड है उसके बीच में भी, उसके शुरू में भी, उसके आखिर में भी कुछ भी लगाया जा सकता है और इन दोनों वर्ड्स का सीक्वेंस भी चेंज हो सकता है। जबकि फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच के अंदर आपके जो कीवर्ड्स हैं उनमें जो वर्ड्स होते हैं उनका आप सीक्वेंस चेंज आगे पीछे नहीं कर सकते। ब्रॉड मैच के अंदर आप सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हैं और आगे पीछे दरमियान में कुछ भी लगा सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप ये जिस तरह आप स्लाइड में देख रहे होंगे, लार्ज शर्ट एक कीवर्ड है जिस पे मैंने ब्रॉड मैच कीवर्ड टारगेटिंग को अप्लाई किया है। तो इसमें अगर कोई भी शॉपर आके मेंस लार्ज कैजुअल शर्ट लिखता है तब भी मेरा ऐड उसको शो हो जाएगा, क्योंकि उसकी सर्च क्वेरी के अंदर लार्ज भी आ रहा है और शर्ट भी आ रहा है जो कि मैंने टारगेट किया है। बीच में कैजुअल आ गया है और शुरू में मेंस आ गया तो फिर भी मेरा ऐड उसको शो हो जाएगा, क्योंकि यही मतलब है ब्रॉड का कि उसके ब्रॉड मैच के अंदर आप शुरू में भी और दरमियान में भी या आखिर में भी कुछ भी लगा सकते हैं और आपके वर्ड्स का सीक्वेंस भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ तक थी ये पीपीसी वीडियो का पार्ट 2, और पार्ट 3 के अंदर मैं आपसे मैनुअल कैंपेन्स के अंदर प्रोडक्ट टारगेटिंग को डिटेल से डिस्कस करूँगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।